अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कर रही हूँ जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और आज मेरा है डे 3 और 4 3 और 4। मुझे याद नहीं है क्यों, क्योंकि मैं इसमें वीकेंड को ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीकेंड में तबाही मचाई होती है। तो क्या है कि आपको ना सुबह का पता है ना शाम का पता है, तो वो मैं बीच में ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आज मुझे ना आज तबाही की भूख लगी हुई है, मतलब आम तो जहाँ होगी है ना वहाँ तक। मुझे रात से इतनी ज़्यादा भूख लग रही है और मैं रात से मुझे हो रहा है कि मैं उठ के कुछ खा लूँ। मैंने कहा नहीं, अगर आज मैंने खा लिया ना तो मैं मतलब नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपना बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मुझे बहुत भूख लग रही है और अभी टाइम हो रहा है 8 और हम लोगों ने अपना फर्स्ट मील लेना है 12 बजे। अगर मुझसे कंट्रोल ना हुआ तो मैं 11 बजे खा लूँगी, नहीं तो 12 बजे खाना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ, फर्स्ट मील क्या ले रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिनर भी शेयर करूँगी, सब कुछ जो है वो शेयर करूँगी। ये जो टाइम है ना 12 बजे तक, ये निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। चलें जी, कोई नहीं, निकाल लेते हैं, काम शाम करते हैं घर का, थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं, टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि बार बार आप लोगों ने अपना वेट चेक नहीं करना है। जब आप अपना वेट चेक करोगे ना, वेट अगर आप नहीं हुआ है तो आप वहीं पे छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। हम एक सबसे बेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना वेट चेक करेंगे। लाइक रमज़ान से पहले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद रमज़ान में भी हम लोगों ने डाइट करनी है इंशाल्लाह। मैंने तो सोचा हुआ कि रमज़ान में भी डाइट करनी है, मतलब खाऊंगी मैं सब कुछ, लेकिन तरीके के साथ हम लोगों ने खाना है। समोसे भी खाऊंगी, पकोड़े भी खाऊंगी, चाट भी खाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी, लेकिन तरीके के साथ खाना है। और उसके बाद जो है रमज़ान के बाद हम लोग अपना वेट चेक करेंगे और उसके बाद रमज़ान के बाद तो मैंने सही वाली स्ट्रिक्ट वाली डाइट होती है ना, वो मैंने करनी है। अच्छा, अगर आप लोगों से इस तरह से प्रॉपर एक डाइट प्लान फॉलो नहीं होता है ना, कुछ लोगों से नहीं होता है, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग अपना जो भी खाते हो ना, नॉर्मल जो बिरयानी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बस उसको आपने काउंट करके, कैलोरीज काउंट करके आप लोगों ने खाना है, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा अब ये जो टाइम है ना 12 बजे तक, इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मतलब पानी में नहा जाओ, पानी में नहा जाओ आप लोग, ठीक है। इतना पानी आप लोगों ने पीना है। तो चलें जी, मैं भी अभी अपनी बॉटल फिल करती हूँ, पानी में पीती हूँ, घर की काम स्टार्ट करते हैं, टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चलें जी, हम लोग अपने घर की थोड़ी सफाई सुथराई शुरू कर देते हैं और वो हम लोग बेड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेडशीट चेंज करनी है मुझे, तो उसके लिए हम लोग दोनों बेडशीट उठाएंगे, डस्टिंग करेंगे, मैट्रेस के आगे पीछे से पूरे बेड की डस्टिंग करूँगी और फिर नई वाली बिछा दूँगी। वैसे मुझे ना नई बेडशीट्स भी लेनी है, तो अभी मेरी लिस्ट में ऐड है कि मैंने नई वाली लेके आनी है। चले, मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी चुटकी का कमाल दिखाती हूँ। ये देखो हमारा बेड बन गया है जी। तो चलें जी, बेडशीट रेडी हो गया है। अब हम लोग कर लेते हैं वैक्यूम, लगा लेते हैं। ब्रश नहीं लगा रही, वैक्यूम ही लगाऊंगी पूरे रूम से। पहले लगाएंगी कारपेट से, कारपेट साफ़ हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग पूरे रूम से जो है वो वैक्यूम लगा देंगे। वैक्यूम लगाना थोड़ा सा इजी होता ब्रश की निस्बत, तो बस चलाते जाओ और साफ़ होता चला जाता है। और सिर्फ वैक्यूम लगाऊंगी, आज मोप भी नहीं लगा रही हूँ। मोप जो है वो सिर्फ किचन से लगाऊंगी, यहाँ से नहीं लगा रही हूँ। तो साथ साथ अपने आप को पानी का रिमाइंडर भी देते रहना है, पानी भी पीना है साथ साथ। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद जो है वो पानी लाजिम पी रही हूँ। और ख़ास कर अगर आप लोग डाइटिंग पे होना तो फिर तो आप लोगों को पानी की इंटेक डबल ट्रिपल कर देनी चाहिए। तो अभी जो है मैं भी साथ साथ पी रही हूँ, ज़्यादा जो है वो पानी पी रही हूँ, काम ज़रा कम ही कर रही हूँ पानी पे ज़्यादा फोकस है मेरा। तो यहाँ पे मैं अपनी डबल चिन देख रही थी, मैंने कहा कितनी ज़्यादा होती जा रही है ना, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको तो कम करके ही रहना है। इसको कम किए बगैर तो मैंने कहते हैं आधी भी हो जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, कम इसको लाजिम करना है। उसके बाद चलें जी, हम लोग आ जाते हैं किचन में। किचन में सबसे पहले जो काम होता है ना वो यही होता है कि रात के बर्तन समेटना, उनको उनकी जगह पे रखना और उसके बाद नए बर्तन धोना। जैसे होता है ना कि पुराने कपड़े यूज़ करके सही फिर नए कपड़े लेके आने, तो उसी तरह के पुराने बर्तनों को उनकी जगह पे रखना है और फिर नए बर्तन यहाँ पे लेके आने, उनको धोना है यहाँ पे। तो इतने खास बर्तन मेरे हैं नहीं आज, क्योंकि नाश्ता तो आप लोगों को पता है मेरा लेट ही होता है। उससे पहले मैं जितने भी होते हैं धो लेती हूँ और मेरे जो होते हैं ना वो मैं रात वाले में ऐड कर देती हूँ।
एक ही दफ़ा शाम को जो धोती हूँ ना उनमें ऐड कर देती हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद स्लैब को मैं अच्छा से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मल उसको ना स्प्रे के साथ स्प्रे करके और कपड़े के साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसको मैं सही से साफ़ करती हूँ। वो इस तरह के पूरी हाली करके और उसके ऊपर मैं कोई स्प्रे कर लूँगी। जैसे मैं यहाँ पे जिफ की स्प्रे करूँगी, बहुत अच्छी है, इससे साफ़ भी बहुत अच्छी होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं स्प्रे करूँगी और स्पॉन्ज के साथ इसको साफ़ कर दूँगी। और पानी जो है वो मैं पानी के साथ इसको साफ़ करूँगी, कपड़े के साथ नहीं साफ़ करूँगी, ठीक है। तो पानी के साथ अच्छा साफ़ होता है, स्मेल भी नहीं आती है। पानी यहाँ पे गिराऊंगी और हल्का हल्का पानी गिराती जाऊँगी और वाइपर छोटा वाला जो है वो लगाती जाऊँगी और साफ़ होती जाएगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती है। तो 1-2 दिन के बाद तो मैं लाजिम इसको इस तरह से साफ़ करती हूँ। तो ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी भी हो गई है और बिल्कुल ड्राई भी हो गई है साथ ही। तो अभी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दोबारा से रख देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर पड़ा हुआ था, तो ये चीज़ें जो है इसी तरह से नीचे पड़ी हुई थी, तो मुझे एक एक चीज़ हटानी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको दोनों स्प्रे को इसमें रख के तो यहाँ पे हम लोग शेल्फ पे रख देते हैं। तो अच्छा लग रहा है वैसे इसके बीच में ये। तो चलें जी, अभी हम लोग स्टोव को साफ़ कर लेते हैं। वैसे मेरा चूल्हा जो है वो इतना गंदा नहीं हुआ हुआ है, तो इसको मैं नॉर्मल क्या करूँगी कि टिश्यू के ऊपर ही स्प्रे करके ना हल्का हल्का मार के फिर एक और टिश्यू लेके उससे साफ़ कर लूँगी। तो इसको इतनी डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कपड़े के स्पंज या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा हम लोग करते हैं आज इसको। क्यों? क्योंकि अभी फिर मुझे नाश्ता बनाना है, फिर मुझे रात का खाना बनाना है, तो रात को फिर मैं दोबारा से इसको स्प्रे करके स्पंज के साथ साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से इसकी रूटीन होती है। इसको नहलाने दिलाने वाली जो रूटीन है वो इस तरह से होती है। तो चले इससे साफ़ करते हैं टिश्यू के साथ, फिर नॉर्मल साफ़ सा टिश्यू करके और फिर ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो चलें, अब स्प्रे का काम ख़त्म हुआ जाता है और अब इसको हम लोग रख देते हैं इसकी जगह पे, इसको घर छोड़ाते हैं और अब हम चलते हैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो लेते हैं, थोड़े से बर्तन हैं, जल्दी से धुल जाएंगे, चुटकी बजा के धुल जाएंगे। चुटकी तो दिखने में ही अच्छी लगती है, करने में नहीं अच्छी लगती क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। तो अभी जल्दी से धो लेते हैं बर्तन और फिर उसके बाद जो है हम लोग करते हैं लास्ट काम किचन का होता है ये सिंक एरिया पूरा साफ़ करना। और ये मेरा हो गया है, वैक्यूम मैंने लगा दिया था पहले ही, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब हम अपने वाइपर को धो के इसको भी रख देते हैं और हमारा किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब किचन खुलेगा जब मेरे नाश्ते का टाइम होगा, तब तक इसको कर देते हैं हम लोग बंद। तो चलें जी, अभी मैंने घर का काम कर लिया है, शॉवर ले लिया है, कपड़े बाहर रखे थे वो भी उठा मैंने सब दुनिया का घर का सारा काम कर लिया, लेकिन ये मेरे नाश्ते का टाइम पास ही नहीं आ रहा यार तो चले खैर अभी कर लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले मूछें बना लेते हैं अपनी, क्योंकि मूछें जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। तो सबसे पहले इनको कर लेते हैं और धागे के साथ ही करूँगी। चलें जी, हमारे अपर लिप्स हो गए हैं और अभी हम लोग थोड़ी सी छोटी मोटी जो है वो मेरी स्किन केयर जो मॉर्निंग की होती है ना वो कर लेते हैं। उसके लिए मैं करूँगी रोज़ वाटर का स्प्रे। ठंडा ठंडा होता है, फ्रिज में इसको मैंने रखा होता है। और खासकर अगर आप अपर लिप्स कुछ इस तरह थ्रेडिंग करते हैं, अपने फेस से शेव करते हैं, उसके बाद आइस या फिर इस तरह का ठंडा कुछ लाजिम लगाया करें, ठीक है। तो अभी मैं भी फ्रिज में रखी हुई थी स्प्रे, इसको मैंने किया है। उसके बाद मैं वेट फेस के ऊपर ही हाइलुरोनिक एसिड लगा लूँगी, जो कि मेरा ख़त्म हो गया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको बाहर निकालने की जब तक आखिरी कतरा ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और जब हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं ना अपने फेस के ऊपर, मतलब कि अब जैसे मैंने अभी अप्लाई किया है, उसके बाद फेस इतना कोई प्यारा लगता है, इतना स्मूथ, लाइन सारी छुप जाती हैं और बाद में फिर वैसा हो जाता है तो मुझे तो इतना खास कोई फ़र्क फील नहीं हुआ। वही बात कि जब लगाती हूँ तो तब अच्छा लगता है, वैसे उस तरह से लाइंस वाइंस एजिंग के जो साइंस हैं ना वो उसी तरह के ही हैं। तो ड्राई स्किन है मेरी, तो मुझे तो लाइंस जो हैं वो पड़ती रहती हैं, ज़्यादा पड़ती हैं, ड्राई वालों को ज़्यादा लाइंस पड़ती हैं। तो मेरा जो ब्यूटी का साजो सामान है ना वो सारा ख़त्म हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे रीस्टॉक भी करनी है, लेकिन मैं डाइट के ऊपर अब लग गई हूँ, तो फिर इसके ऊपर ना लेते हैं। अभी इसको भी ऑर्डर करती हूँ, ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी आराम से घर पे। तो मॉइस्चराइज़र उसको भी मैंने ज़ोर लगा के, जैसे टूथपेस्ट को ज़ोर लगा लगा के निकालते हैं ना, वैसे इसको भी मैंने निकाल लिया है। तो अभी लगा लेते हैं, ऐसे ही भर के लगाना है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड भी लगा हुआ है और फेस जो है वो थोड़ा सा ड्राई भी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जो क्लेंजर यूज़ किया है ना, फेस वॉश यूज़ किया ना, वो ड्राई वाला यूज़ किया है। तो
ये है हमारी स्किन। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुझे आजकल अपनी स्किन देख के ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी स्किन हुई हुई है मेरी। तो अभी चलें जी, लिप बाम भी लगा लेते हैं। सब कुछ लगा ही लिया है तो लिप बाम क्यों छोड़ें, तो इसको भी लगा ही लेते हैं। ये जी मैं हो गई हूँ तैयार पूरे दिन के लिए। सन ब्लॉक मैंने नहीं लगाया है, फिर मुझे था कि फिर मुझे उसको उतारना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। चले जी, अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए जल्दी से। तो नाश्ता बनाने से पहले चीज़ें जो हैं वो कुछ रीफ़िल करनी है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले पत्ते रीफ़िल कर लेते हैं। चाय बनानी है, नीचे जो है वो पाउडर वाली रह गई है, तो उससे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। मतलब आपके कप में आ जाती है, जो भी सिप लेते हैं उसके बीच में आ रही होती है, तो चाय का मज़ा ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले रीफ़िल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम लोग चाय रख देते हैं। चाय के लिए मैं क्या करती हूँ, वैसे मैं आपको बताती हूँ, आज मैं करके दिखा देती हूँ। हाफ से नीचे जो है वो मैंने दूध रखा है, और बाकी जो कप रह जाएगा ना उसके बीच में हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, पानी आप लोग चाय में जो है ना ज़्यादा, वैसे तो मैं लेके आती थी लो फैट मिल्क, लेकिन वो इस बार मैं नहीं लेके आई हूँ, मैं यही लेके आई हूँ। तो वो ना बहुत अच्छा होता है वो। तो अभी जैसे पानी डाल के मैं, ये दूध पतला हो गया ना, वो वैसे होता है, और उसके बीच में फिर मैं और पानी ऐड करती हूँ, वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो अगर आप लोग फुल क्रीम वाला यूज़ कर रहे हैं ना दूध, तो उसके बीच में पानी भी ज़्यादा ही रखें। ठीक है, तो मैंने जो है इसके बीच में पानी भी ज़्यादा थोड़ा सा रखा है। अब ये बॉयल होके थोड़ा कम हो जाएगा, पानी सारा जो है वाइब्रेट हो जाता है और दूध बाकी रह जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसके बीच में सिर्फ पत्ती ऐड की है, बस वो भी थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा कड़वी ना हो, पीने हो जाए चीनी के बगैर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बना लेते हैं अपना ऑमलेट। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है यार। इसको आप बिना ब्रेड के, किसी भी चीज़ के भी बगैर खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने एक मशरूम ले लिया, उसको हम लोग छोटा छोटा काट लेंगे। उसके बाद कैप्सिकम तीनों कलर का एक एक पीस लिया है मैंने, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वो डालें, बहुत मज़े की होती है ऑमलेट में, जो लगती नहीं है। ठीक है, लगती है बल्कि हल्की हल्की लगती है। और इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग डालेंगे धनिया। अब हम लोग लेंगे 2 अंडे, और इसके बीच में ये सारी वेजेस मिक्स कर देंगे। इसके बीच में आप लोग देखो, अंडा तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आएगा, वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें आप लोगों को नज़र आएंगी। अगर आप लोगों को और भी कोई वेजिटेबल्स अच्छी लगती है ना, वो भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगे तो आप लोगों को जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपको जो पेट है ना वो भरा भरा फील होगा आपको वो लगेगा कुछ हैवी आप लोगों ने सही ज़्यादा वाला पेट भर के खाया है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स जितनी ऐड कर सकते हैं उतनी ऐड करें। अब पैन में हम लोगों ने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और उसके बीच में हम इसको डाल देंगे। और अच्छा, बीच में जो है वो मुझे नमक और मिर्च ऐड करने की याद नहीं रही, तो मैं इसके ऊपर ही ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें तो आप लोगों को अच्छा और टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम लोगों का ऑमलेट बनता है, चाय बनती है, तब तक हम लोग पी लेते हैं चिया सीड्स। और क्योंकि नाश्ते से पहले ही पीने होते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं चिया सीड्स जो हैं वो, अगर मैं 11 या 12 बजे नाश्ता कर रही हूँ ना, तो मैं 10 बजे चिया सीड्स जो है वो पी लूँ। तो चलें जी, हमारा यहाँ पे एक साइड से ऑमलेट रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, इस साइड से भी बन जाए, और फिर फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूँगी ताकि जल्दी से उधर से कुक हो जाए। और अब इसके बीच में मैं एक चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ। सैंडविच जो स्लाइस होती है ना चीज़ की, वो मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इसको लेके थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मतलब थोड़ा हैवी फील होता है कि हाँ, फिर भूख पता नहीं लगती है, फिर स्नैक की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधा जो है वो मैं डिनर करती हूँ। तो ये हमारा नाश्ता आज का रेडी हो गया है। बादाम है जो सोक किए थे रात को, उनको छील लिया है, चाय है बगैर चीनी के, और एक स्लाइस है। ऐसे लग रहा है मैंने रोज़ा खोला है यार, फाइनली। ऐसे लग रहा है मैंने रोज़ा रखा हुआ था और अभी अफ्तारी की है, और चाय पी के ना सुकून आ गया मुझे, सुकून, लव है ये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे धूप आ रही थी और मैं सो गई। इतनी कोई प्यारी नींद आई है ना, मैंने छोटा सा नैप ले लिया। मैंने कहा ज़रा डिनर बनाने के लिए ना थोड़ी एनर्जी भी चाहिए तो सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी उठी हूँ, तो अभी 4 हो गए हैं। अभी थोड़ा सा स्नैक शेक खाते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत भूख लग रही है।
नहीं तो फिर हम लोगों का ना टाइम उसे कहते हैं लॉक होने वाला है, फ्रिज बंद होने वाला है या दुकानें बंद होने वाली है। वैसे आज मैं सोच रही हूँ कि दाल तो बनी हुई है, उसके साथ देखती हूँ कुछ राइस वगैरह कर लेते हैं और साथ में एक सूप बना लेते हैं। और सूप की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले क्या करते हैं कि जल्दी से जाते हैं ग्रॉसरी करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है ही नहीं है मेरे पास। तो चलते हैं जल्दी से ग्रॉसरी करके आते हैं और उसके बाद जो है डिनर बनाते हैं। और फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है सूप की पूरे डिनर की मैं बताऊंगी कि मैं क्या आज खा रही हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो स्नैकिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक एप्पल। वैसे तो ये बिस्किट्स पड़े हुए थे, लेकिन मुझे इनको देख के इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैं इनको खा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये खा लिए ना तो फिर मैं गई तो क्योंकि इनके बीच में मीठा बहुत ज़्यादा है। मुझे था कि हाफ़ खा लूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं 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 खाना। तो फिर मैंने जो है वो एक एप्पल काट लिया है। अब जल्दी से एप्पल का खाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग ग्रॉसरी के लिए। क्या दोबारा खोलेंगे खोलेंगे। हेलो हेलो। अच्छा जी, ग्रॉसरी हम लोग ने कर ली है। सूप अभी जल्दी से बनाते हैं, टाइम हो रहा है। उससे पहले जो है ये मैंने जूस पी लिया था थोड़ा सा। इसके बीच में मैंने सिर्फ 3 सिप्स लिए हैं। क्यों? क्योंकि इतना मीठा है ना यार, तो बस मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ ऐसे खाने पीने की। तो मैंने कहा कि ज़रा इसको 3 सिप ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें जी, सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप अपनी फेवरेट कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्याज है, लहसुन है, बीन्स है, गाजर है, पम्पकिन है, मशरूम्स हैं, सेलरी है और बेबी कॉर्न है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी इसके बीच में। और इसके अलावा जो है वो ब्रोकली भी है, जो कि मैं डालना यहाँ पे रखना भूल गई हूँ, वैसे मैं आगे ऐड करूँगी, ठीक है। उसके बाद एक क्यूब जाएगी इसके बीच में चिकन की या वेजिटेबल की, कोई भी आप लोग इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन मैंने आपको साइज़ उसका दिखा दिया है कि हाफ मैंने उसमें से काटा है। स्टार्ट। देखो जरा, सॉरी यार, ये बच्चा घूम रहा है। बेब सॉरी। ये लो ऐसे बना दिया। तो जनाब, ये होता है कि जब आप अपना काम किसी और के हवाले कर देते हैं ना, तो ये हाल होता है। मैंने अपने हस्बैंड को एक सिर्फ काम दिया है कि आपने वीडियो स्टार्ट करनी है जब मैं सारी वेजिटेबल्स इसके बीच में ऐड करूँगी। फिर आपके सामने रिजल्ट क्या, उन्होंने क्लिप्स लिए हैं खैर, मुझे उस टाइम हुआ था यार कि एक काम मैंने आपको दिया है और आपसे वो नहीं हुआ यार चलें, खैर कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, पानी बॉईल हो गया था, उसके बीच में हमने क्यूब डाल दी। उसके बीच में हमने सारी वेजिटेबल जितनी भी थी वो सारी करके इसको कवर करके हमने रख देना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी ना, बॉईल हो जाएंगी ना, तब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ने जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बॉईल हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम लोग ने हैंड बीटर के साथ इस सब को मैश कर देना है ताकि ये सूप की शक्ल में आ जाए। तो ये बिल्कुल सूप की शक्ल में आ गया है, बिल्कुल सूप जो है हम लोग का रेडी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुकिंग क्रीम ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी और उसके अलावा हमने क्या, ब्लैक पेपर ऐड करके हम लोगों का ये मज़ेदार सा सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये मज़ेदार सा हेल्दी सा सूप हम लोगों का रेडी है। आप लोग इसको डाइट कर रहे हो ना, तो अपनी डाइट में शामिल कर लो। आप सिर्फ एक ये सूप भी पियोगे ना, तो आप लोगों को लगेगा आप लोगों ने कोई रोटी खाई है, चावल कुछ खाया है, ठीक है।
मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है, आप अगर इसको थोड़ा सा थिक आपको पसंद है ना तो थोड़ा और चूल्हे पे रख दें और हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो उसके बाद ये मेरा डिनर है, थोड़ी सी दाल है, थोड़े से राइस हैं, और ये आप साइज़ देख लो, दाल वाला जो है 2 टेबल स्पून होगी, और उतने ही जो हैं वो राइस भी हैं। सैलड थोड़ा सा ज़्यादा है, सैलड की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वाला। और उसके बाद सूप है। उसके बाद मेरा डे जो एंड होता है ना वो ये हाफ़ माल्टे के साथ होगा, क्योंकि मुझे माल्टे की बहुत क्रेविंग हो रही थी, वैसे तो खाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।